साथियों, आज केंद्र सरकार के मंत्री, पंजाब सरकार के मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ दोनों मोर्चों के 28 सदस्यीय डेलीगेशन की बैठक हुई। आज हमारे दोनों मोर्चों के नेताओं ने तथ्यों सहित, डॉक्यूमेंट सहित एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे सारी बातें रखी। एक एक डॉक्यूमेंट हमने पूरे विस्तार से दोनों फोरमों के नेताओं ने रखा और केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि, जो उनके मंत्री, जो उनके अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी हमसे मांगे कि भाई जो रिसर्च पेपर आपके दोनों मोर्चों के नेताओं ने रखे हमारे सामने टेबल के ऊपर, कृपया आप उनको हमें भी मुहैया कराइए अध्ययन करने के लिए। मीटिंग के दौरान जो तथ्य दोनों मोर्चों के नेताओं ने रखे उस पे जवाब नहीं आया। साथियों, आज जो रात बीती है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की पोती का देहांत हो गया। उसके बावजूद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी दोनों फोरमों के डेलीगेशन के तहत यहाँ पे मीटिंग में किसानों का पक्ष मजबूती से रखने के लिए अन्य हमारे सारे वरिष्ठ साथियों के साथ, पंदेर साहब के साथ, अन्य सभी साथियों के साथ यहाँ पे आए। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने दोनों फोरमों के नेताओं से यह आग्रह किया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपना अनशन समाप्त कर दें, लेकिन दोनों फोरमों ने, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप इतनी चिंता जता रहे हो हमारे स्वास्थ्य को लेके, हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन हमारा अनशन एमएसपी गारंटी कानून बनने तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने कहा कि भारत सरकार बड़ी चिंतित है, एक एक किसान की जिंदगी बड़ी अमूल्य है, इसलिए आप अनशन समाप्त कर दीजिए। लेकिन दोनों फोरमों के नेताओं ने विनम्रतापूर्वक ये बात कही कि अनशन तब समाप्त होगा जब एमएसपी गारंटी कानून बनेगा। आंदोलन करने का, सड़कों पे बैठने का या अनशन करने का हमारा कोई शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। उसके बाद बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में चली। दोनों तरफ से तथ्यों सहित तर्क वितर्क रखे गए और आगे ये तय किया गया कि इसी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 22 फरवरी को अगली बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी और आज जो फूड मिनिस्ट्री के जो मंत्री आए थे प्रहलाद जोशी जी भी स्वयं मौजूद रहेंगे। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय श्रवण सिंह पंदेर जी से, वो भी अपनी विस्तार से पूरी बात रखें। श्रवण सिंह पंदेर जी। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 100% ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਇਆ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ ਉਹ 56-57% ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 10-11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 59% ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੱਥ ਰੱਖਿਆ मध्य प्रदेश का भी मध्य प्रदेश की स्टेट सरकार
6000 ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਆ ਵੀ 40% ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 25% ਖਰੀਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਫਸਲ MSP ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲਾਂ MSP ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ MSP ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ MSP ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੱਥ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਾਈ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ 22 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ 45 ਜ਼ਖਮੀ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 433 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ, ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਛਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 21 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਲੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾत हुई सी। देखिए, हमारा ये मानना है, दोनों मोर्चों के नेताओं का, किसानों का मानना है कि मुद्दों का समाधान बातचीत से ही होना है। ना तो हम पहले कभी बातचीत से भागे, 4 दौर की मीटिंगें हुई, एक एक तथ्य दोनों मोर्चों के नेताओं ने बड़ी मजबूती से रखा और आज भी जो मीटिंग हुई उसमें भी बड़ी मजबूती से रखा। सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख को हमारे देश की केंद्र सरकार पार्लियामेंट की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट का सम्मान करते हुए, किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए MSP गारंटी कानून बनाने का ऐलान करे। हमने आज मंत्रियों के सामने ये भी तथ्य रखे कि पूरे देश को कुछ लोग भ्रमित करते हैं ये कह के कि MSP गारंटी कानून पे 17 लाख करोड़ का खर्चा आ जाएगा, 18 लाख करोड़ का खर्चा आ जाएगा। तथ्यों सहित हमने बताया कि किस तरीके से ये आंकड़े गलत हैं और बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की रिसर्च ये कहती है, दोनों मोर्चों की रिसर्च की टीम ये कहती है कि 25 से 30 हजार करोड़ रुपया सालाना के खर्चे पे देश के किसानों के लिए MSP गारंटी कानून बनाया जा सकता है। और उस समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए
कि पिछले 4 सालों में जितना बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को दिया, 4 सालों का अगर टोटल जोड़े तो फाइनेंशियल ईयर हर साल पूरा होने पे टोटल मिला के 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने वापस फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया, वो खर्च नहीं किया। तो वो 1 लाख करोड़ रुपया मोर देन सफिशिएंट था एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने और भी तर्क दिए कैसे ऑयल सीड्स पे काम कर रहे हैं, पल्सिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों मोर्चों के नेताओं ने सवाल उठाया कि अगर पल्सिस के मामले में हम सही में आत्मनिर्भर हो गए तो अभी कुछ दिन पहले 20,000 टन दाल अर्जेंटीना ब्राजील से क्यों मंगवानी पड़ी, 31,172.9 करोड़ की दाल बाहर से क्यों मंगवानी पड़ रही है, 1,41,000 करोड़ का एडिबल ऑयल क्यों मंगवाना पड़ रहा है। तो सारे तथ्यों पे सकारात्मक तौर पे सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई है और हम उम्मीद करते हैं हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी होंगी। एक पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। और देखते हैं आने वाले समय में ठीक है। 22 तारीख को जो मीटिंग होगी वो दिल्ली में अगर होती है तो क्या उसमें जगजीत सिंह डलेवाल मौजूद होंगे, जाएंगे उसमें? देखिए, हमारे दो, जैसा पंदेर साहब ने बताया कि हमारे दोनों मोर्चों के नेताओं ने अपनी तरफ से कहा है कि अगली बैठक नई दिल्ली में हो, क्योंकि हमारे जो दक्षिण भारत से भी किसान नेता आते हैं उनके लिए भी थोड़ा लॉजिस्टिक ठीक रहता है और पूरे देश के किसानों का ये मसला है, मात्र पंजाब हरियाणा का मसला नहीं है। अंदर मीटिंग के दौरान सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि भाई आज भी मुझे बड़ी परेशानी हुई है, 4 घंटे के सफ़र में मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है, लेकिन जिस तरीके से दोनों मोर्चों का फैसला है उस पर फूल चढ़ाते हुए वो कह रहे हैं मुझे और भी तकलीफ उठानी पड़ेगी, जब चंडीगढ़ आने में जो तकलीफ होगी कोई दिक्कत नहीं, नई दिल्ली जाने के लिए भी हम तैयार हैं और किसानों का पक्ष पूरी मजबूती से पूरा ठोक बजा के रखेंगे, उसमें कोई कमी दोनों मोर्चों की तरफ से नहीं आने देंगे। हाँ देखो, जी एक विषय ते MSP लीगल गारंटी कानून ते ही चर्चा फोकस रही आ, और जदों उन्होंने कहा भी मेरे ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਕ ने खेतीबाड़ी मंत्री नहीं हैगे, साड़ी 3 मैंबरी कमेटी आई हुई, एक तो एग्रीकल्चर के प्रमुख ਜਿਹੜੇ सैकटरी ਸੀਗੇ और एक फूड एंड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री की कोई सीगी ऑफिसर सैकटरी सीगी, वो आए आ। तो इस करके उन्होंने जो कहा भी असी अगली मीटिंग थोड़े नाल करना चाहांगे, जदों असी MSP ते आर्गू कर ले, फिर दूजियां गल्लां उन्हां मंगां ते चर्चा नहीं हो सकी, फिर आ गल भी रह गई है। अच्छा, ये कोई फ्रेश प्रपोजल आपने पिछला प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर दिया था, पिछला प्रपोजल रिजेक्ट हो गया था, तो क्या फ्रेश प्रपोजल की बात की है केंद्र ने? देखिए, मैंने आपको जैसे बोला कि अभी MSP लीगल गारंटी कानून के ऊपर ही पूरी चर्चा हुई डिटेल से, 2.5 घंटे उसी पर हमने अपने आर्गू किए, उन्होंने अपनी बात की, हमने अपनी बात की। जब केंद्र के मंत्री ने कहा कि मेरे जो कृषि मंत्री हैं वो नहीं हैं, तो मैं चर्चा आपकी ठीक हो गई है, जो कुछ आपने कहा उसको भी मंथन करेंगे, हम आगे वार्ता करना चाहते हैं। तो 22 की मीटिंग निकल आई, तो अभी उस पर जो पीछे क्या बोला या क्या आगे क्या होगा इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। हमने MSP के ऊपर जो बड़ी मांग है किसान मजदूर की, उसके ऊपर अपना पूरा आर्गू ठोक के कर लिया। देखिए, कोई भी अगर केंद्र सरकार वार्ता जारी रखती है, वार्ता में उचित फैसला होता है, हमारा सरकार से टकराने का कोई निर्णय नहीं है ना हमारा, लेकिन ये 22 के बाद ही निर्णय कर लेंगे। ये साफ ही कर देने दो गल्लां, मीटिंग 22 दी है, प्रोग्राम 25 दा है, वो स्टैंड करदा है, डल्लेवाल साहब दा मरमत जारी है जिन्ना चिर MSP गारंटी कानून। ठीक है, धन्यवाद जी, चल बात हो गया।